नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहे हैं। शनिवार देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर, हादसे में 18 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। प्रयागराज जाने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। हादसे में 18 लोगों की मौत। बड़ी खबर, प्रयागराज जाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। मृतकों में 3 बच्चे और 10 महिलाएं भी शामिल बताई जा रही है। एलएनजेपी अस्पताल में 15 लोगों की मौत, तो वहीं लेडी हार्डिंग अस्पताल में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। स्टेशन पर भीड़ बढ़ने से ये हादसा हुआ है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, भगदड़ के बाद 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है, तो वहीं रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शनिवार देर रात स्टेशन पर भगदड़ होने से ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि लगातार प्रयागराज जाने के लिए भारी संख्या में शनिवार के दिन देर रात करीबन 11 या फिर 8 बजे की ये घटना है, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे और जब 2 विशेष ट्रेनें लेट हो गई तो संख्या जो है वो बढ़ती गई, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई और इस संख्या बढ़ोतरी में ही ये हादसा हुआ। जब भगदड़ मच गई, जब ट्रेनें आई तो लोग एक दूसरे को कुचलना शुरू कर दिया। और आपको बता दें कि 7वें प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 की ये घटना बताई जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये बड़ा हादसा। साथ ही आपको बताते चले, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बताया जाता है और वहां पर ऐसे इंतजाम बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं और रेलवे अधिकारियों को जांच के आदेश भी हालांकि जारी कर दिए गए हैं। हमने देखा कि किस तरह से तस्वीरों में लोगों को सांस दी जा रही थी, सीपीआर दिया जा रहा था क्योंकि सांस ही नहीं आई और बच्चे समेत 15 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार की तरफ से कि आखिर पुलिस, सुरक्षा बल, आरपीएफ की क्या कुछ व्यवस्थाएं थी और क्यों लोगों को अंदर आने दिया जा रहा था अगर टिकट ही नहीं थी तो। साथ ही अगर बात करें आंखों देखी लोगों की, तो उनका कहना है कि हर घंटे 1500 टिकट जनरल में दी जा रही थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। यानी कि एक शासन पर तो सवाल खड़ा ही होता है, लेकिन रेलवे अधिकारियों पर भी ये सवाल खड़ा होता है कि जब टिकट नहीं है तो आखिर जनरल में कैसे टिकट दी जा रही है। और जब 2 ट्रेनें रद्द भी हो गई थी, हालांकि रेलवे ने कहा कि ट्रेनें रद्द नहीं हुई, लेकिन लोगों का ये कहना है कि ट्रेनें रद्द हो गई थी, जिसके बाद 2 ट्रेनों के इंतजार में भारी संख्या में भीड़ उमड़ी और जिसके चलते ये हादसा हुआ। हालांकि उसके बाद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये बयान सामने आया, उनका पोस्ट सामने आया कि जिस तरह से यह हादसा हुआ उसके बाद सुचारू रूप से रेलवे दोबारा एक बार फिर से शुरू हो गई है। लेकिन क्या अभी प्रयागराज जाना सुरक्षित है? क्या रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है? क्या लोग खुद तैयार हैं कि उन्हें आखिर जाना है तो जाना कैसे है? क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से सड़कों पर भीड़ थी, उसके बाद रेलवे स्टेशन पर यह भीड़, कहीं ना कहीं भीड़ अनियंत्रित हो रही है। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि बीते दिन शनिवार था और आज रविवार है। उसके हिसाब से लोग जा रहे थे कि रविवार के दिन कम संख्या मिलेगी, लेकिन आपको बताएं कि वीकेंड्स के दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है किसी भी पर्यटन स्थल पर। और जब बात प्रयागराज महाकुंभ की हो तो भीड़ होनी चिंताजनक बात है। और साथ ही ये बात सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस बल और आरपीएफ उस मौके पर क्या कुछ कर रहे थे। आपको बताएं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब ये हादसा हुआ तो एम्बुलेंस तो पहुंची वहां पर, लेकिन लोगों की संख्या ज्यादा थी, जिसके चलते लोग खुद भी ऑटो से अपने परिवारजनों को लेकर पहुंचे हैं अस्पताल। साथ ही आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी, यानी कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी भी पहुंची एलएनजेपी अस्पताल, घायलों से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुखद घटना, जो स्टेशन पर भीड़ भरने से यह हादसा हुआ, कई बड़े सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्या कुछ विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। जब विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं तो आखिर टिकट के हिसाब से ही क्यों रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है? क्या जनरल टिकट देने के कारण ही यह हादसा हुआ है? हालांकि इसकी जांच के बाद ही परतें सामने आएंगी, लेकिन बेहद दर्दनाक हादसा ये, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई। आपको बता दें कि जिस तरह से ये हादसा हुआ, काफी मायनों में दर्दनाक ये हादसा हुआ है और तस्वीरें आपको हालांकि दिखा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें प्रयागराज जाने के लिए, तो इससे एक दिन पहले की अगर बात करें या बीते दिनों की बात करें तो रेलवे प्रशासन का ये कहना था कि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं यात्रियों को, हर तरह से किसी भी तरह की परेशानी ना हो, बच्चों को परेशानी ना हो, उसके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन
अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्लेटफॉर्म पर क्यों सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? क्या नई दिल्ली रेलवे हादसे के पीछे पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है या फिर लोग जिम्मेदार हैं या फिर अधिकारी जिम्मेदार हैं जो हर घंटे जनरल टिकट भी काट रहे थे लोगों की, लगातार जिनका ये बयान सामने आया है। हम प्रयागराज से अभी आ रहे हैं, लेकिन जो हमने न्यूज़ में सुना सेम कंडीशन प्रयागराज में भी थी, लेकिन उधर सिक्योरिटी ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कभी हुआ ही नहीं, ऐसी नौबत आई नहीं। सभी श्रद्धालुओं से यही निवेदन है कि अपने आप को सेफ करके चलिए और जल्दबाजी मत कीजिए। वहाँ भी बहुत अच्छी भीड़ है, लेकिन बिल्कुल सेफ होके चलना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नाम बता दीजिए। विश्वबंधु शर्मा। सर, प्रयागराज से आप आ रहे हैं जी। भीड़ है वहाँ पर, क्या कहेंगे? कल जैसे वीकेंड था, सैटरडे था, तो कल से भीड़ वहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई है और स्टेशन पे देखेंगे स्टेशन के स्टेशन सारे भरे हुए हैं और प्लेटफॉर्म सारे के सारे भरे हुए हैं। जैसे कि अब वहाँ पे सूबेदारगंज एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे भी कल एक भीड़ जैसा ही माहौल, भगदड़ जैसा ही माहौल हो गया था। तो हम भी वहाँ पे आप कह सकते हैं कि साइड पे हो गए थे, साइड पे नहीं होते तो शायद हम भी वहाँ नीचे आ जाते। एक दो बंदे नीचे आ भी गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने संभाला और वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन हो गई थी जैसे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों से कि इतनी जल्दबाजी ना करें। जो ट्रेन है वो स्टेशन पे रुकी रहती है, आपका नंबर जब आना होगा तब आएगा। कृपया करके भगदड़ ना मचाएं, आपकी जो जान है वो सबसे अमूल्य है और वो वैल्यूएबल है। दिल्ली की घटना आपने सुनी कल रात में जो यहाँ पर? जब दिल्ली की घटना सुनी तो हम प्रयागराज, जो स्पेशल ट्रेन जो प्रयागराज से दिल्ली आ रही थी, हम उसी में थे। रात के 1 बजे सूचना मिली हमें, हमने टीटी से भी बात करी, तो बीच में हम थोड़ा डर भी गए थे कि हम रास्ते में कहीं उतर जाते हैं। फिर हमें पता चला कि प्रशासन वहाँ पे अभी उसको कंट्रोल कर लिया है, तभी हम अभी जस्ट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरे हैं। जी, थैंक यू। प्रयागराज से आ रहे हैं? नहीं सर, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। सुना आपने किस तरह से लोग भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि प्रयागराज में भी वीकेंड के चलते भीड़ हो गई है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें, शांति बनाए रखें। प्रयागराज अगर आपको जाना है तो उसके लिए विशेष ट्रेनें उपलब्ध है, कोई भी भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है। जो खुद प्रयागराज से लोग दिल्ली पहुंचे हैं उनका बयान सामने आया कि प्रयागराज में भी भीड़ है, लेकिन वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब यह हादसा हुआ तो सबसे बड़ा सवाल कि भीड़ प्रबंधन की आखिर व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? क्या 3 ट्रेनों के जाने में विलंब से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या बढ़ गई थी या फिर भीड़ बढ़ने की चिंता नहीं की गई और जनरल टिकटों को बेचना जारी रखा गया? क्या जनरल टिकटों की जो बेचने की स्थिति थी उसको बदला नहीं जा सकता था? क्या लगातार भीड़ बढ़ाने के लिए ही ये सब किया जा रहा था? और सीढ़ियां और उसके आसपास हमने देखा है कि हमेशा प्लेटफॉर्म पर लोग बैठे रहते हैं, तो उनको हटाने की क्या कुछ व्यवस्था क्यों नहीं की गई? भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है। कल रात की दिल्ली की घटना आपने सुनी, नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मच गई। कल तो बहुत हो गए थे, बहुत। हेलो, रेलवे का लगातार ये कहना कि विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, रेलवे मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करना कि हजारों की संख्या में ट्रेन चलाई जा रही है, श्रद्धालु प्रयागराज आए, महाकुंभ आए, और उससे पहले ये हादसा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, ये बड़ा हादसा जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। क्या लोगों को समझ नहीं है या फिर प्रशासन की तरफ से ढिलाई की जा रही है? क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर पर जब हम देखते हैं कि भीड़ हो जाती है तो प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। पुलिस, आरपीएफ बल कहां तैनात थे? आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है, मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं, घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की
कामना भी जताई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैनी नजर और हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते नजर आए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी अस्पताल पहुंची। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की, बातचीत की और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इतना ही नहीं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा काफी मायनों में अहम, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा को लेकर लगातार ये सवाल उठाए जाते थे कि सुरक्षा लगातार बनी हुई है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस बीच ये हादसा बहुत कुछ दर्शाता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सरकार के ऊपर। मृतकों के परिवारजनों के लिए प्रधानमंत्री ने स्वस्थ होने की कामना की, तो वहीं दुख भी जताते नजर आए। और चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। घायलों के ठीक स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं, अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा। तो वहीं रेल मंत्री और अफसरों से बात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने संज्ञान में लेते हुए मामला कमिश्नर से भी बात की है। आपको बता दें, शाह ने घायलों के हर संभव देने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, दुखद खबर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ, भीड़ को काबू नहीं कर पाए और उसके बाद भगदड़ हो गई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के अफसरों और साथ ही रेल अधिकारियों से बातचीत की है कि आखिर क्या कुछ स्थिति है। तो वहीं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से भी गृह मंत्री अमित शाह ने बात की और साथ ही जाना कि किस तरह से स्थिति बनी वहां पर। हालांकि कमेटी का गठन हो गया है, जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते नजर आए हैं गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से अभी भी भीड़ है। देखिए किस तरह से भीड़ अभी भी बढ़ती जा रही है और अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो आपको दूर दूर तक पुलिस बल नजर नहीं आएगा। पुलिस बल, सुरक्षा बल, किस तरह से मैनेजमेंट है यहाँ की, ये देखना होगा रेलवे अधिकारियों को, दिल्ली पुलिस को, प्रशासन को। घायलों को हालांकि एलएनजेपी और साथ ही लेडी हार्डिंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से बात की है। घायलों के हर संभव देने के निर्देश भी जारी किए गृह मंत्री अमित शाह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी मिलने पहुंची घायलों से, दिल्ली के उपराज्यपाल मिलने पहुंचे और साथ ही कमेटी का गठन भी किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी दुख जताया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह बड़ा हादसा, शनिवार देर रात स्टेशन पर भगदड़ मची ही थी। हादसे में 18 लोगों की मौत हुई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज जाने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। मृतकों में 3 बच्चे और 10 महिलाएं भी शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर, एलएनजेपी अस्पताल में 15 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी हादसे पर दुख जताया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना हृदय विदारक है। खड़गे ने ये एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं। महाकुंभ के लिए ट्रेनें क्यों नहीं बढ़ाई गई? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का यह सवाल, स्टेशन पर भीड़ पर काबू क्यों नहीं पाया गया? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख जताया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, तो साथ ही ये सवाल खड़े किए हैं कि आखिर स्टेशन पर भीड़ काबू क्यों नहीं की गई। और इस बीच बड़ी खबर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़े हादसे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं। हादसा हुआ उसको पूरा देखा, उसकी रिपोर्ट यहाँ पर लिखी और कैमरों में प्रदर्शित करता है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, एलएनजेपी अस्पताल में 15 लोगों की मौत की पुष्टि, तो वहीं लेडी हार्डिंग अस्पताल में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है।
स्टेशन पर भीड़ बढ़ने से यह हादसा हुआ और उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर यह हादसा हुआ है। बेहद दर्दनाक यह हादसा। रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह बड़ा हादसा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शनिवार देर रात स्टेशन पर ज्यादा भीड़ होने से यह भगदड़ मच गई। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रहा था। प्रयागराज जाने के लिए जब विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं तो आखिर वो विलंब कैसे हो रही थी, और अगर विलंब हो भी रहा था तो भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए क्यों कुछ नहीं किया गया। और इस बीच आपको बता दें कि इससे पहले भी जब ये हादसा हुआ तो रेलवे अधिकारियों का ये कहना था कि भगदड़ हुई ही नहीं है, और उसके बाद जब हॉस्पिटल ने पुष्टि की कि 15 लोगों की मौत हुई है एक जगह और दूसरी जगह 3 लोगों की मौत हुई है, तब रेलवे ने माना कि भगदड़ हुई थी। वास्तव में भगदड़ हुई थी और लोग मारे भी गए हैं। लोग वहां पर सीपीआर देते नजर आ रहे हैं, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने पहले तक ये बोला कि भगदड़ हुई ही नहीं। हादसे में हालांकि 18 लोगों की मौत की अब पुष्टि की गई है रेलवे की तरफ से भी और अस्पताल की तरफ से भी। प्रयागराज जाने के लिए भारी संख्या में लगातार भीड़ उमड़ रही है, और इस बीच जनरल कोटे के लिए कैसे कोई टिकट बेच सकता है, और कौन से अधिकारी थे जो जनरल कोटे के लिए टिकट बेच रहे थे, उन पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब कमेटी जांच करेगी तो देखना होगा कि आखिर जांच में क्या कुछ खुलासे निकल के सामने आते हैं। ये एक्सेलरेटर जो आप देख रहे हैं, इस एक्सेलरेटर की वजह से ही यह हादसा बताया जा रहा है, क्योंकि इस एक्सेलरेटर को ही चालू किया गया था और जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ से डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, सीढ़ियों का सहारा नहीं लेते हैं। लेकिन जब उन्होंने सुना कि प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन आ गई है, विलंब हो रहा था पहले, और फिर एकदम से जब ट्रेन का समय हुआ कि ट्रेन आ गई है, तो इस पर ही भगदड़ शुरू हो गई। लिखा जाता है एक्सेलरेटर पर कि भागना नहीं है, खड़े रहिए एक जगह, लेकिन उसके बावजूद भी ये भगदड़ हुई। लोगों पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब आप किसी जगह जा रहे हैं तो तसल्ली कीजिए, आपका नंबर भी आएगा, लेकिन उसके बावजूद स्थिति भयावह। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर अब तक 18 लोगों की मौत हुई है। घायलों की संख्या लगातार अभी तक जारी नहीं की गई है अस्पताल की तरफ से, लेकिन घायलों का उपचार लगातार जारी है। ये हादसा हुआ, लगातार ये बताया जा रहा था कि आप प्रयागराज आइए, महाकुंभ आइए, आपका भव्य स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसे सबसे बड़ा स्टेशन कहा जाता है एशिया का, और उसमें यह हादसा, 18 लोगों की मौत हो गई प्रयागराज जाने के लिए। प्रयागराज में भी हालांकि भीड़ है, वहां पर भगदड़ के बाद, मौनी अमावस्या के बाद पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, विशेष इंतजाम किए गए। लोगों को सुना आपने कि किस तरह से उन्होंने कहा कि वहां पर भी भीड़ थी, लेकिन जिस तरह से भीड़ होती है उसे नियंत्रण करने के लिए भी प्रशासन कोई कदम उठाता है। जो आंखों देखी लोग थे वहां पर उस समय, जिस समय ये हादसा हुआ, उनका ये कहना है कि लगातार टिकटें बेची जा रही थी। आप देखिए, 1 घंटे में 1500 टिकट बेची जा रही थी। 1500 टिकट, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद होंगे जब शनिवार देर रात ये स्टेशन पर भगदड़ मची है। बच्चे, बूढ़े, सब लोग होते हैं वहां पर। ट्रेन के विलंब होने से, आखिर ट्रेन विलंब हुई क्यों? चलिए मान लीजिए कि ट्रेन विलंब हुई भी, लेकिन क्या उसके बाद जब प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ रही थी तो पुलिस प्रशासन कहाँ था? कहाँ थे आरपीएफ बल जो लगातार चेकिंग करते हैं लोगों की, जो लगातार ये देखते हैं कि आखिर कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं जा रही किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में? वो लोग कहाँ थे? जहां पर बैग की चेकिंग होती है, जब मशीनों से बैग निकलता है, तब कहाँ थे लोग? क्या देर रात हो गई थी इसलिए सो रहे थे जब ये हादसा हुआ? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद ये बयान जारी किया जा रहा है कि भगदड़ हुई थी। तस्वीरों के जरिए हालांकि साफ सी थी कि भगदड़ हुई है और बड़ी संख्या में भगदड़ हुई है। 1500 टिकट जब आप जनरल कोटा जारी रखेंगे, ट्रेन आई नहीं है, ट्रेन विलंब हो गई है, 2 ट्रेनें आनी है, उसके लिए आप लगातार टिकट बेचे जा रहे हैं, लगातार जो प्रक्रिया है वो चलती जा रही है। और जब ट्रेन आई तो ट्रेन को पकड़ने के लिए लोग भागे कि कहीं उनका नंबर ना रह जाए।
क्योंकि जनरल कोटे के लिए टिकट तो वहीं से मिली थी, रिजर्वेशन तो था नहीं, जिसके बाद यह हादसा हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासन की ही गलती है। एएनआई से सर, एएनआई से सर यहाँ आए सर। मैं घटना पे आया नहीं हूँ, मैं घटना पे आया नहीं हूँ, मैं तो स्टेशन से उतरा। सर एएनआई से क्या कहना चाहेंगे सर इस घटना को लेकर सर? सर एक छोटा सा बयान सर एएनआई से। ये हादसा हुआ उसको पूरा देखा, उसकी रिपोर्ट यहाँ पर लिखी और कैमरा में प्रदर्शित करता है। में 18 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर, बेहद दुखद खबर। प्रयागराज जाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु ग्रुप बाय ग्रुप प्रयागराज पहुंच रहे हैं, महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन प्रयागराज में पहले से ही भीड़ है और आप और भीड़ ले जाइए, भीड़ होने से ही तो भगदड़ होती है। प्रशासन कितने थे वहां पर, पुलिस बल की संख्या क्या कुछ थी, क्या कुछ ड्यूटी लगाई गई थी। और इस बीच बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने हादसे की जानकारी ली, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं, घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना भी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे का संज्ञान लिया, एक्स पर दुख व्यक्त किया और इतना ही नहीं, लगातार प्रशासन से संपर्क में है, रेलवे अधिकारियों से संपर्क में है कि आखिर किस तरह से यह हादसा हुआ। कमेटी का गठन हालांकि कर दिया गया है, जांच के बाद खुलासा होगा कि आखिर भगदड़ मची तो मची कैसे और भीड़ कैसे अनियंत्रित हुई। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है, घायलों के ठीक होने की कामना करते नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। और अमित शाह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अफसरों से भी बातचीत की है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी संपर्क में है लगातार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घायलों के स्वास्थ्य होने के निर्देश जारी किए हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दुख जताया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ वो हृदय विदारक है, ये खड़गे लिखते नजर आए। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और महाकुंभ के लिए ट्रेनें क्यों नहीं बढ़ाई गई, मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल। स्टेशन पर भीड़ पर काबू क्यों नहीं पाया गया, समय रहते अगर काबू पा लिया गया होता तो यह हादसा नहीं होता। सुनिए। जी सर, कुंभ से आ रहे हैं। भीड़ तो बहुत है वहाँ, मतलब इतनी संख्या है कि जब रोक दे रहे हैं तो लोग ही लोग के ऊपर चढ़ने लग रहे हैं। बट वहाँ सावधानी से जाने की ज़रूरत है और व्यवस्था को बनाए रखने की ज़रूरत है। साफ़ सफाई भी बहुत है, चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज किया जा रहा है, जिस हिसाब से भीड़ है उस हिसाब से। हाँ, जानकारी तो पहुँची और लोगों की खुद की गलती है। चढ़ने के टाइम लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगता है, जो चढ़ गया उसको खींचते हैं बाहर की तरफ। बट कल सुनने को ये मिला कि वो ट्रेन जा रही थी और इतने टाइम दूसरे ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई कि वो ट्रेन आ रही है, तो वो लोग चढ़ने लगे और दूसरे लोग भागने की कोशिश किए, उसमें ये दुर्घटना ऐसी हो गई। थैंक यू सर। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार आपको जनता टीवी पर बता रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आंकड़ा भी सामने आ गया है कि बिहार के 9 लोग, दिल्ली के 8 और हरियाणा का 1 व्यक्ति भी शामिल था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत के बाद ये पुष्टि भी हो गई है कि बिहार के 9 लोग थे, दिल्ली के 8 लोग और हरियाणा का 1 व्यक्ति भी इस हादसे में शामिल था जिसकी मौत हो गई है।